तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम कहना बॉय गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम यू को देख पाते हैं जो कि ड्रिंक खरीद रहा होता है और वो मन में सोचता है कि आखिरकार हिमारी को हुआ क्या है। जिसने पिछला एपिसोड देखा होगा उसे पता है कि हिमारी ने उसे बोल दिया था मुझे आज से तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी है। तो बस वो यही बातों को सोच रहा होता है, लेकिन गलती से वो आदत की वजह से 2 ड्रिंक ले लेता है। वो फिर क्लास में जाता है तो एक ड्रिंक हिमारी को दे तो देता है लेकिन उससे बात नहीं करता है। और फिर हिमारी मन में सोचती है मुझे पता था ये मेरे से बात करे बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन यू ने भी सोच लिया था कि अब वो उससे बात नहीं करेगा। और उसे जेलिस करने के लिए वो चिप्स का पैकेट खोलता है और बोलता है ओ ये कितनी ज्यादा भरी हुई है, मैं इसे कैसे खाऊंगा। और फिर हिमारी ये देख के रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और अपना सिर नीचे कर लेती है। और फिर पूरी क्लास वाले यू को देखने लग जाती है कि आखिरकार उसने ही कुछ किया होगा। फिर यू अपने मन में सोचता है ये तो एक्टिंग करने में बहुत ही अच्छी है। और फिर यू अपना फोन चेक करता है जिसमें हिमारी ने एक मेल भेजा होता है। तो वो उसको पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि यू टोक्यो छोड़ के जाना चाहता है। वो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हिमारी के साथ बहुत गुस्से से दिखता है। तो हिमारी वहां से भागने लग जाती है। तो फिर उसे पकड़ने जाता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। तभी रास्ते में उसे रिन मिलती है। रिन उसे अपना फोन दिखाती है और उसमें लिखा होता है कि हिमारी टोक्यो छोड़ के जाना चाहती है और बोलती है कि तुम अब यू के साथ अच्छे से रहना। और फिर रिन पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और उसे बोलती है मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। फिर यू बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर वो एक प्लानिंग करते हैं ताकि उसे हिमारी को पकड़ सके। और फिर वो घास के पीछे छुप जाते हैं ये सोच के कि वो हिमारी को पकड़ लेंगे, लेकिन हिमारी बहुत तेज होती है। वो कुकी और जूस की बोतल लेकर तुरंत वहां से भागने लग जाती है। और फिर यू उसके पीछे पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी हिमारी घूमती है और अचानक से उसकी गाल पे जोरदार थप्पड़ मार देती है और बोलती है आखिरकार तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। और फिर यू बोलता है परेशान करने की बात भी कौन कर रहा है, एक तो तुमने कल मेरे मुंह पे जूस फेंका और आज तुम रिन को मैसेज करी हो कि मैं टोक्यो छोड़ के जाने वाली हूँ और उसके साथ ढंग से रहना, और पूरे दिन तुम मुझे परेशान कर रही हो और तुम ये बात कह रही हो। और उस समय उसने अपना मुंह पीछे की तरफ कर लिया होता है। तो यू उसका मुंह पकड़ के सामने की तरफ करने जा रहा होता है और इसी में उनका थोड़ा बहुत धक्का मुक्की भी हो जाती है। और इसकी वजह से उसके गले में जो पेंडेंट था वो खींच के नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। और हिमारी भी नीचे बैठ के काफी ज्यादा उदास हो जाती है पेंडेंट को हाथ में लेने के बाद। और फिर यू बोलता है इसमें तुम्हारी गलती है, अगर तुम धक्का मुक्की ना कर दी तो जी कुछ ना होता है। फिर वहाँ हिमारी काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुम ना मुझे बस एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हो, मतलब सिर्फ अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और फिर यू बोलता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हिमारी बोलता है अभी तुमको एक नई मॉडल मिल गई है और उसके बाद तुम मुझे बिल्कुल भी भूल गए और तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुमने ये प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी जगह किसी को भी नहीं देने वाले हो। लेकिन मुझे पता है तुम्हें रेन काफी ज्यादा पसंद है और सच बताऊं तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पर प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं तुम्हारी दूसरी पसंद बन के नहीं रहने वाली। और पेंडेंट का जो रबड़ थी वो अपने गले से निकाल दिए और यू की तरफ फेंक देती है और वहां से जाने लगती है। और यू बस सुनता ही रह जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं बोल पाता है। और यू हमको फिर एक जगह पे बैठा हुआ दिखता है और तभी वहाँ पे माकीशिमा आता है और बोलता है मुझे रिन ने बोला था कि तुमसे एक बार मिल लिया जाए। और फिर यू बोलता है कि आखिरकार भाई तूने वहाँ मॉडल की बात क्यों छेड़ी। और फिर माकीशिमा बताता है कि हाँ मुझे कि तू उसके ऊपर ज्यादा आकर्षित, लेकिन मॉडलिंग का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और रोमांस में ये मुश्किल बात नहीं है कि हम दोनों क्या करते हैं, बल्कि मुश्किल बात यह है कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। और उसके बाद बताने लगता है कि अगर तुम रिन को डेट करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन हिमारी बीच में आ जाती है और एक तरह से वो बीच में पहिए का काम करती है, तीसरे पहिए का काम। और फिर यू बोलता है लेकिन वो तो मेरी सिर्फ अच्छी फ्रेंड है। और फिर माकीशिमा बताता है हाँ ये तुम्हें लगता है, और लव और लाइफ के बीच में एक बड़ी सी दीवार होती है और हिमारी को लेकर तुम्हारी एक अलग ही फीलिंग है और वही फीलिंग है जो तुम्हें रिन के इतने ज्यादा क्लोज नहीं आने दे रही। नहीं तो तुम रिन को डेट करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ मुझे पता है रिन से मॉडलिंग कराने के लिए हिमारी को तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और इस वजह से वो टोक्यो को छोड़ के जा रही है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को पीछे छोड़ के आगे जा सके। और हिमारी इस तरह से चली जाती है तो वो सारी गलती अपने ऊपर ले लेती। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि तू मेरा बचपन का दोस्त है लेकिन मैं तुझे अभी भी सारी बातें बता रहा हूँ। और फिर वो बोलता है अगर देखा जाए तो तू सच में काफी ज्यादा अच्छा इंसान, और ये सब तेरे ऊपर है कि तू हिमारी को भूल के रिन के साथ आगे बढ़ जाए, और ये तो केवल तुम ही डिसाइड करने वाले हो। और अगर देखा जाए तो रिन ना काफी अच्छी गर्लफ्रेंड बनेगी, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। और फिर यू सोचने लगता है कि वो हिमारी को इस तरीके से तो बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता। और इसके बाद हमको हिमारी घर पे दिखाई जाती है और फिर यू बोलता है क्या तुम सच में टोक्यो छोड़ के जा रही हो। और फिर हिमारी बोलती है हाँ तुमने सही कहा। और फिर यू बोलते हैं तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और फिर हिमारी बताने लगती है कि मेरा कुछ रीजन। और उसके बाद यू अपना फोन रख देता और बोलती 3 साल से मैं अपनी एक्सेसरीज बनाता था और इन पूरे 3 साल में कोई भी मेरा मदद नहीं करता था। अचानक से एक दिन मुझे हिमारी मिली और वो काफी ज्यादा स्पेशल थी मेरी लाइफ में, क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरे साथ देगी ऐसी सीरीज को बनाने के लिए। और वो सोचने लगता है कि अगर मैं प्रॉमिस सच में तोड़ूंगा तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। और इसके बाद तभी यू बोलता है तुम टोक्यो जाने के प्लान को कैंसिल कर सकती हो। फिर हिमारी मना कर देती है और फिर बोलता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने तुमसे प्रॉमिस, और वो मैं प्रॉमिस कभी भी तोड़ने नहीं वाला हूँ। और फिर वो लेट जाता और वो सिर्फ हिमारी के बारे में सोच रहा होता है और फिर अपने मन में सोचता है कि वो मेरी इतनी हेल्प करती है लेकिन आज तक मैंने अभी तक उसकी कोई भी हेल्प नहीं की। और वो सोचता है कि अब मुझे अपने सपनों को पूरा करना होगा। और इसके बाद हमें हिमारी दिखाई जाती है जो प्लान कर रही होती है कि टोक्यो जाने का बहाना कर रही होती है और वो बोलती है वो तो मेरे प्लान में फंस गया और अभी मैं उसको काफी ज्यादा परेशान करने वाली हूँ। और तभी उसे पेंडेंट की याद आ जाती है
और फिर वो अपनी डॉल के ऊपर गुस्सा निकालने लग जाती है। जो उसके पास जो एक बिल्ली की सी डॉल थी वो उसके ऊपर गुस्सा निकालने लग जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि सबसे पहले वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगेगा और मैं उसकी एक्सेसरीज बनाने के लिए हेल्प कर दूंगी और फिर वो मुझे किस करने के लिए भी आएगा और वो सारी चीजें इमेजिन करने लग जाती है और वो सोचने लगती है कि यू उससे माफी मांगने वाला है, लेकिन क्लास में यू उससे बात भी नहीं कर रहा होता है और हमारी पूरी क्लास में यू की तरफ देखने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। यहाँ तक कि यू लंच करने भी नहीं गया होता है हिमारी के पास और फिर वो घर जाती है और वो सोचती है अब पक्का यू मेरे को कॉल करेगा, लेकिन रात हो जाती है और अभी तक उस पर कॉल नहीं किया होता है और लिटरली उसके दिमाग में अभी तक यही चल रहा होता है। शायद वो टोक्यो की बात सुन के काफी ज्यादा अपसेट हो गया होगा और वो सोचती है चलो फिर अब मैं उसे माफ कर देती हूँ कॉल करके। लेकिन उसके बाद तभी हमारी देखती है कि यू तो रिन के साथ बड़ी आराम से आइसक्रीम खाने गया था, यानी कि एक डेट पर गया होता है और अगेन हिमारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वो फ्लावर में पानी डालने लग जाती है और वो सोचने लगती है मेरी टोक्यो वाली बात से भी यू को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद हिमारी घर के अंदर आती है और उसका भाई बोलने लगता है कि अभी तुम आजकल बहुत ज्यादा बिजी होने लग गई हो और फिर बोलती है हाँ भैया अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ। और फिर उसका भाई बोलता है खाना रखा है तुम अभी उसे खा लो और फिर हिमारी उस खाने को निकालने जा ही रही होती है। तभी अचानक से वो छोटी मोटी बातें करने लगता है और तभी बोलता है कि मैंने एक मेल देखा है और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और डर जाती है और तभी उसके बाद वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम टोक्यो जाओगी क्या, तुम इसे छोड़ के जाओगी, मतलब काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और फिर वहाँ हिमारी काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाती है और तभी वहाँ वो रिन की बहन के बारे में बात करने लगता है, यानी कि जो हिमारी के भाई था वो रिन की बहन से काफी ज्यादा नफरत करता था। और इसके बाद वो बंदा वहाँ पे बोलने भी लगता है कि आखिरकार हमने क्या प्लान किया था और हिमारी बताने लगती है कि हमने नाशुमे की शॉप ओपन करने में उनकी हेल्प करेंगे। और वो बंदा बोलता है हाँ तुमने सही बोला, और क्या तुम वहाँ पे सिर्फ मनोरंजन के लिए गई थी और तुम बोर हो गई था उसे छोड़ने की कोशिश। और वो उसकी गाल खींचने लग जाता है और उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगता है। और तभी हिमारी बोलती है मैंने अपनी फीलिंग्स को एंड कर दिया है और आखिरकार आप क्या चाहते हो, मैं सिर्फ दूसरों के बारे में सोचने लगूं और मैं अपने बारे में ना सोचूं। और ये सुनने के बाद वो शांत हो जाता है और बोलता है तो तुम डिसाइड कर लो आखिरकार तुम्हें क्या करना है, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना है, मतलब यू के बारे में सोचना है या फिर तुम्हें अपने बारे में सोचना है। और बोलता है अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे हो तब भी तुम उन पैसों से कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर बोलता है मैं भी जॉब करता हूँ और मैं तारीफ से ज्यादा अपनी बेइज्जती सुनता हूँ और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। और इसी के साथ वो और भी काफी ज्यादा लेक्चर देता है। और इसके बाद हमको हमारी क्लास में दिखाई जाती है जो यू को मैसेज करके बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और यू उसे साइंस लैब में आने के लिए बोलता है। और वहाँ पे हिमारी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या बोले, कहाँ से शुरुआत करे। और वो यू को बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। और फिर यू बोलता है हाँ मुझे तुम्हें कुछ देना है। और फिर वो उसे कोई लिफाफा देता है और लिटरली भाई उसके अंदर जो भी था वो तो तुम बस छोड़ दो। और वहाँ बात चल रही होती है कि यू भी अब स्कूल छोड़ देगा और वो हिमारी के साथ टोक्यो चले जाएगा, मतलब हिमारी जहाँ भी जाएगी वो उसी के साथ पीछे चला जाएगा उसके साथ। और बताता है कि तुम मेरी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और फिर हिमारी बोलती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें तो अपनी एक्सेसरीज भी बना दिया तो वो तुम कब बनाओगे। और यू बोलने लगता है अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो मुझे फ्लावर एक्सेसरीज बनाने के लिए बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और ये सारी बात सुन के हिमारी ने जितने भी पल उसके साथ बिताए थे वो सारे पल को याद करने लगती है और सोचती है कि मुझे सच में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हिमारी तभी बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं स्कूल छोड़ के नहीं जाने वाली। और इसके बाद यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम क्या बोलने वाली हो। और इस समय वो काफी ज्यादा क्लोज थे और फिर हिमारी बोलने भी लगती है तुम मेरे इतने ज्यादा क्लोज आ गए हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को किस करने वाले हैं। और इसके बाद हिमारी बोलने लगती है कि मैं ना तुम्हारे साथ फिर से पहले की तरह होने चाहती हूँ और क्या तुम मुझे प्लीज वापस अपने मॉडल की तरह चुनोगे। और यू उसके हाथ के लिए मान जाता है और उसे वो एक रिंग देता है, मतलब उसने पेंडेंट तोड़ा था उसका वो एक रिंग बना देता है और उसे दे देता है। और एक तरीके से उसने एक नया आइटम बना दिया था कि तुम समझ सकते हो। और फिर बताता है तुम सच में मेरी काफी अच्छी दोस्त हो, तुम मेरे दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मेरे लिए काफी ज्यादा खास हो। और तभी हमारी अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाती है, मतलब कि वो यू के ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो बोलती है आप जल्दी से इसे मेरी उंगली में पहना दो। और फिर यू बोलने लगता है ये तो काम तुम भी कर सकती हो। फिर हमारी बोलती है नहीं नहीं तुम ही करो। और इसके बाद यू उसकी उंगली में रिंग पहना देता है और फिर अभी हिमारी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है उसके ऊपर बैठ के। और फिर वो बोलती है अगर तुम 30 साल की उम्र तक सिंगर रहोगे ना तो तुम मुझे ही चुनना। और फिर यू बोलता है ये तो तब होगा ना जब मैं सिंगर रहूंगा, मैं तो सिंगर रहूंगा ही नहीं। और इसके बाद हिमारी हमको मुंह धोते हुए दिखाई जाती है और फिर वहाँ पे बता रही होती है कि अब मैं यू की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हूँ वापस से। और फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है और तभी उसके बाद दो लड़की आती है और बोलती है क्या ये वही यू है जिसके साथ तुम हमेशा घूमते रहते हो। और वो दोनों लड़कियां उसे एक फोटो दिखाती है, लेकिन हमको वो फोटो दिखाया नहीं जाता कि उसके अंदर क्या होता है। उसके बाद हमको यू दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को मैसेज करता है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। और फिर हमको वो लड़की दिखाई जाती है और बताती है सच में मुझे ये ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। और फिर वो सोचता है कि वो हिमारी को पर्पल ट्यूबवेल के बारे में नहीं बता सकता और वो सोच रहा होता है। और वो बताता है कि अगर मुझे वापस फेंक दिया हो तो शायद मैं जिंदा ना रह पाऊँ, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसे जरूर एक दिन उसे बताऊंगा मेरी क्यूट बेस्ट फ्रेंड को। तो फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, और आप यहाँ तक आए हो तो आपको जरूर अच्छा ही लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना इसका बेस्ट पार्ट क्या लगा। और आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से कमेंट करें, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आ जाऊंगा जैसे रिलीज होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।